ऋषभ बोलो। सर एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बाउंड चार्ज वाला क्या बताया, समझ नहीं आया सर। मैं बोला बेटा, देखो बेटा, ये चार्ज लिखा होता है ना कैपेसिटर का चार्ज। यस सर। ये जो कैपेसिटर का चार्ज होता है बेटा, ये कैपेसिटर के प्लेट के जो आमने सामने का सरफेस होगा ना, इसका यस चार्ज होता है। तो यस कैपेसिटर के प्लेट के आमने सामने के चार्ज को हम लोग बाउंड चार्ज बोलते हैं, और जो यस बाहर के सरफेस पे आता है उसे फ्री चार्ज बोलते हैं, है ना। यस तो यस सर। कैपेसिटर का चार्ज का मतलब बाउंड चार्जेस। अब बाउंड चार्जेस तभी मूव करेगा जब दोनों प्लेट कनेक्टेड हो, एक प्लेट से नहीं होगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। हाँ बेटा, पहला सवाल है, कनीज का आंसर आया 100। और कोई बताओ। जतिन शर्मा 100, नीतीश कुमार 800, अरुण 200, अंकित 100, रोशन 100, एचएल 100, खुश 100, ऑनर 100, सुमित 100, संजना 100, नितिन 100, नितिन 600, नितिन 600, रिक 100, पोको F1 100। मैक्सिमम का 100 आंसर आ रहा है, बहुत लोगों का आंसर आना शुरू हो गया अब, और सबका 100 ही आ रहा है अब। चलो हम भी देखें बेटा। देखो बेटा, सवाल कहा था कि इस वाले को एक सेल से जोड़ दो बेटा। तो देखो, अगर हमने इसको एक सेल से जोड़ दिया, मान लो ये सेल है ना बेटा, ठीक है, सुनना बेटा ध्यान से। अगर ऐसे जोड़ दिया बेटा, ठीक है, तो ये सेल चार्ज देगा बेटा, ये सेल से करंट आएगा ना, और करंट कुछ टाइम तक फ्लो किया, तो करंट इनटू टाइम इक्वल टू चार्ज, है ना बच्चा। तो देखो, इसमें से जो भी करंट आएगा बेटा वो ऐसा आएगा ना, बोलो। तो अगर ऐसा आएगा बेटा, तो इसको मान लिया चार्ज क्यू आया। तो सोचो बेटा, इधर से चार्ज क्यू आया और पॉजिटिव वाले पे लैंड किया, पॉजिटिव वाले पे लैंड किया, तो ये प्लस क्यू होगा बेटा, बोलो। ये प्लस क्यू हो जाएगा, है ना। और यहां से देखो बेटा माइनस, यहां से क्यू निकल गया, तो यहां से क्यू निकल गया, इसका मतलब यहां हो गया माइनस क्यू, तो यहां हो गया बेटा प्लस क्यू, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हो गया क्यू। बोलो बेटा, बात समझा। याद रखना इस बात को बेटा, कि जैसे तुम कहते हो कि रेजिस्टेंसेज जब सीरीज में हो तो उनमें करंट सेम होता है ना बच्चा, उसी तरह से कहना कि जब कैपेसिटर बेटा सीरीज में होगा, देन दे विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना बच्चा। देयर चार्जेस मे नॉट बी इक्वल, बट द गेन ऑफ चार्ज और लॉस ऑफ चार्ज विल बी ऑफ सेम अमाउंट। ओके बच्चा, जितना इसका बढ़ेगा उतना ही इसका भी बढ़ेगा, जितना इसका घटेगा उतना ही इसका भी घटेगा। ठीक है बच्चा। अब देखो, निकालते हैं बेटा क्यू का वैल्यू। अब इस लूप में घूम जाओ, इधर से आए, टच किया बेटा पॉजिटिव, पॉजिटिव टच किया तो क्या लिखते हो, लिखोगे बेटा नेगेटिव। कितना हो जाएगा, तो कहोगे 200 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी। क्यों लिखा बेटा ऐसे, क्योंकि कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्यू बाई सी होता है बेटा। यहां से आगे बढ़े, इसको टच किया तो ये हो गया माइनस क्यू बाई 10, फिर यहां से आए बेटा, इसको टच किए तो ये हो गया प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 200 प्लस क्यू इक्वल टू 400। इसका मतलब बेटा 2 क्यूब इक्वल टू 200, इसका मतलब बेटा क्यूब इक्वल टू 100, है ना। तो तुम लोग का आंसर सही था, बिल्कुल सही था बेटा, है ना। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि क्या बैटरी को ऐसे जोड़ना है, ये तो लिखा नहीं है ना। मतलब बैटरी को हम उल्टा भी जोड़ सकते हैं, है ना बच्चा। सुनो ध्यान से, तो मैंने कहा मान लो दूसरा केस, दूसरा केस में क्या हुआ कि बैटरी को उल्टा जोड़ दो। बैटरी को अगर उल्टा जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे ना बेटा, बोल, यूं जोड़ोगे ना। तो देखो बेटा, पहले से इस पे चार्ज क्या था, तो पहले से चार्ज था ये बेटा माइनस, और ये था प्लस, और इस पे कितना था बेटा 0। ठीक है, अब देखो बेटा, ये चार्ज यहां से दिया क्यू, और यहां से भी चार्ज लेगा क्यू, बोलो बेटा, है ना। अब सुनना ध्यान से, तो देखो बेटा, जब क्यू यहां गया तो ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव प्लेट, और ये हो जाएगा नेगेटिव प्लेट, है ना। और चार्ज ऑन कैपेसिटर हो गया क्यू।
लेकिन यहाँ देखो बेटा, जब यहाँ से Q निकलेगा बेटा और Q इसके ऊपर आएगा तो नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव लैंड करेगा बच्चा। तो नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव लैंड करेगा तो चार्ज का अमाउंट घट जाएगा। बोलो, चार्ज का अमाउंट घट जाएगा ना बच्चा, है ना। इसका मतलब पहले अगर 200 था और अभी Q मिला तो दोनों डिफरेंस में हो जाएगा। तो डिफरेंस में कैसे लिखें? या तो लिखें 200 माइनस Q, या लिखें Q माइनस 200, है ना बच्चा। अब सुनो, अगर तुम 200 माइनस Q रखते हो बेटा, इसका मतलब यह है कि तुमने ए एज्यूम किया कि 200 बड़ा है। 200 बड़ा है इसका मतलब पहले वाला कन्वेंशन डोमिनेट करेगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और चार्ज वो कितना बोलेंगे हम? 200 माइनस Q। ठीक है बच्चा। लेकिन अगर तुम Q बड़ा मानते हो, Q बड़ा मानते हो तो Q माइनस 200, तो कौन डोमिनेट किया? Q। तो Q डोमिनेट किया बेटा, तो ये बोलेंगे प्लस और ये बोलेंगे माइनस, और लिखेंगे Q माइनस 200। समझा बेटा? ये माइनस ये प्लस तो Q माइनस 200, और ये प्लस ये माइनस तो 200 माइनस Q, है ना। ठीक है, इस बात से लूप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा बच्चा। ठीक है, देखो तो अब इस लूप में घूम जाए ऐसे, इधर से आओ, ये टच किया पॉजिटिव तो माइनस Q बाई 10, इधर से आया बेटा, टच किया पॉजिटिव तो लिखेंगे माइनस Q माइनस 200 बटा 10। फिर आगे बढ़े, यहां टच किए तो प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा Q प्लस Q माइनस 200 इक्वल टू 400। सो Q इज इक्वल टू 300, है ना बेटा। इसका मतलब इसका दो आंसर हो सकता है, ऐसे बैटरी लगाओगे तो 100 और ऐसे बैटरी लगाओगे तो 300, दोनों सही आंसर है इसका। ठीक है, लिख लो बेटा। हाँ बेटा, ये पहला ही क्वेश्चन कराया। देख बच्चा, मैंने कहा इस वाले केस में, है ना बेटा, ये कैपेसिटर का प्लेट था बेटा पहले से नेगेटिव, और यहां से आया चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे बेटा तो डिफरेंस होगा। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड होगा तो सम, पॉजिटिव में नेगेटिव ऐड हुआ तो डिफरेंस, नेगेटिव में पॉजिटिव ऐड हुआ तो डिफरेंस, है ना बच्चा। तो 200 माइनस Q या Q माइनस 200। ठीक है बेटा, अगर ऐसे लिखते हो प्लस माइनस तो 200 माइनस Q। ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि जैसा पहले था कन्वेंशन वैसा ही लिख दिया। इसका मतलब हमने ये माना कि पहले वाला 200 Q से बड़ा है ना बच्चा। और अगर लिखा Q माइनस 200 तो ऐसे लिखा, मतलब मैंने ये माना कि Q बड़ा है। ठीक है, तो भी बेटा सेम आएगा आंसर, है ना। 200 माइनस Q करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब देखो बेटा अगला सवाल। बेटा सीरीज वाले कॉन्सेप्ट में ही था बेटा कि दो जो कैपेसिटर सीरीज में होंगे, है ना, वो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज गेन करेंगे। ठीक है बच्चा। ठीक है बेटा, देखो सवाल क्या है। जैसे तुम इलेक्ट्रिसिटी में करंट वाले में रेजिस्टेंस और बैटरी बोला करते थे, वैसे ही समझो अब क्या है बेटा, कैपेसिटर और सेल, है ना। और वैसे ही बेटा हम लोग इसको किरचॉफ लॉ के मेथड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन ये है, इनिशियली इनिशियली कैपेसिटर्स इनिशियली कैपेसिटर्स वेयर कैपेसिटर्स वेयर
अनचार्ज, है ना बेटा। कहता है पहले कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं था। कहता है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है बेटा, हर कैपेसिटर पे फाइनली कितना चार्ज होगा। ठीक है बेटा, तो देखो इसको भी हम लोग एकदम किरचॉफ लॉ के मेथड में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, जैसे किरचॉफ लॉ में कहते थे ना तुमको हम कि क्या करो, किसी भी जंक्शन से कहीं से भी तुम करंट स्टार्ट कर लो, है ना बेटा। पहले कहते थे किसी भी पॉइंट से करंट स्टार्ट कर लो, अब कहते हैं किसी भी पॉइंट से चार्ज स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चा, चल देख मैंने स्टार्ट कर लिया चार्ज कि यहां से मेरा क्यू चार्ज आएगा। मुझे पता नहीं है बेटा, हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है कि चार्ज इधर नहीं जाएगा इधर आएगा, तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, मैंने मान लिया क्यू गया, तो देखो बेटा क्यू यहां से गया तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, फिर यहां से क्यू निकल गया, क्यू यहां से आया, इधर आया बेटा क्यू। ठीक है बेटा, इधर चला गया मान लो एक्स, और यहां चला गया क्यू माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इधर से एक्स गया तो ये हो गया बेटा प्लस, ये माइनस, यहां से आया क्यू माइनस एक्स, तो ये हो गया प्लस माइनस, वापस मिला क्यू माइनस एक्स, वापस मिला यहां से एक्स, और वापस हो गया क्यू। ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया बेटा। बैटरी का देखो ना बेटा, लंबा लाइन पॉजिटिव है, मैं सब में बेटा जो लंबा लाइन है पॉजिटिव है उसको हाईलाइट कर दे रहा हूं। तो देखो इसमें ये पॉजिटिव है, ये बैटरी है, और इसमें ये पॉजिटिव है, ये बेटा बैटरी है। ठीक है बेटा, अब चलो देखो लूप लॉ में घूम जाओ, तो देखो दो लूप बन रहे ना बेटा, तो चलो पहले मैं इस लूप में घूमता हूं, इसको मैंने कह दिया लूप वन। ये क्या है, ये है बेटा लूप वन। ठीक है, गौर करना सब लोग, यहां से बेटा ऊपर गए, टच किए पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे माइनस क्यू बाई 10। यहां से आगे बढ़े, टच किया नेगेटिव तो प्लस 20, यहां से आगे बढ़े इसको टच किया प्लस तो माइनस एक्स बाई 10। ठीक है बेटा, फिर यहां से आगे बढ़े, इसको टच किया प्लस 40, वापस चले गए तो इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चा, अब देखो इस लूप में जाएंगे लूप 2, तो देखो बेटा लूप 2 के लिए, लूप 2 में चलो यहां से आगे बढ़ते हैं ऐसे, तो यहां से आगे बढ़े, इधर आए, टच किया बेटा प्लस, तो लिखेंगे माइनस, माइनस 40, फिर यहां से गए टच किया माइनस, लिखेंगे क्या बेटा हम प्लस, कितना लिखेंगे एक्स बाई 10। फिर देख बेटा यहां से इधर आए, टच किया प्लस, लिखेंगे माइनस क्यू माइनस एक्स बाई 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, है ना बेटा। देख ले, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे बच्चा, है ना। तो इसमें क्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग और एक्स भी निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व, है ना बेटा। बिल्कुल सेम मेथड में, कुछ नयापन नहीं इसमें, है ना बच्चा। लिख लो, नोट कर ले बच्चों। चार्ज स्टार्ट मैंने यहां से किया, है ना बेटा, तुम किधर भी कर सकते हो, तुम चाहो तो यहां से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी होगा बेटा सॉल्व करके अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना बेटा। अगर क्यू एक्स में से कोई भी मैंने उल्टा ले लिया होगा तो सॉल्व करके अपने आप वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा बेटा। अगर मान लो क्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, है ना बच्चा। अगर एक्स नेगेटिव आ गया तो फिर ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, उल्टा कर देंगे इसको। कैपेसिटर का बेटा प्लस माइनस ऐसे लेना है कि देखो जहां मेरा चार्ज गिरेगा ना बेटा उसको मैं कर लूंगा पॉजिटिव, और जहां से चार्ज निकल गया उसको बोलेंगे नेगेटिव, बस। ठीक है, शर्ट इज नाइस, हिटमैन, थैंक यू बच्चा। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर चुका हूं बेटा, अब इरेज करता हूं। देखो बेटा
अगला सवाल देखो, ये मैं ही करूंगा, तुम सीखो, इस कॉन्सेप्ट सीखो, है ना बेटा, तुम कॉन्सेप्ट सीखो। क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, देखो अभी क्वेश्चन क्या है, देखो एक कैपेसिटर ये बेटा, एक कैपेसिटर ये, और एक कैपेसिटर ये, और ये एक सेल, ठीक है बेटा, ठीक, ये तुमको दिया है कैपेसिटेंसी, कैपेसिटेंसी और कैपेसिटेंसी, ठीक है बेटा, और कहता है यहां से एक स्विच लगा है बेटा एस, और ये सेल का ईएमएफ है जाई, ठीक है बेटा, है ना। तो कहता है बेटा कि इफ स्विच इज क्लोज्ड, है ना बेटा, स्विच को अगर हम क्लोज कर दें, है ना, तो कहता है फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू सेल, सॉरी, ठीक है, सेल एज वेल एज स्विच आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, समझे बेटा। कहता है स्विच को क्लोज करने के बाद, स्विच को क्लोज करने के बाद, पहले नहीं बाद में, बोलो स्विच से टोटल कितना फ्लो चार्ज किया और बैटरी से कितना फ्लो किया, है ना बच्चा। इतना समझिए ना बेटा हम लोग कि चार्ज कितना घट गया कितना बढ़ गया ये निकालने, तो बाकी सारी चीज निकाल सकते हैं हम लोग, नहीं, हम लोग ये निकाल सकते हैं बेटा कैपेसिटर में कितना चेंज किया एनर्जी, हम ये निकाल सकते हैं बेटा कि बैटरी कितना वर्क डन किया, है ना, तो सब निकल जाएगा, तो हीट लॉस भी निकल जाएगा, है ना। चलो देखो बच्चा, तो स्विच सवाल को सॉल्व किया जाए, तो पहले बेटा स्विच ऑफ है, बाद में हमने स्विच ऑन किया, ठीक है बच्चा। तो देखो अच्छे सुनना बेटा, ध्यान से एकदम फोकस करो चीज को, कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। तो देखो बेटा स्विच पहले ऑफ था, स्विच पहले मेरा ऑफ था बच्चा, तो देखो स्विच जब पहले बेटा ऑफ था तो तीनों कैपेसिटर और ये सेल यू लगे हैं, कहेंगे बेटा हम स्विच का कोई काम ही नहीं है, कहेंगे बेटा स्विच का कोई काम ही नहीं है, मुझे स्विच का कोई काम नहीं है, क्योंकि स्विच तो ऑफ है ना बेटा। तो देखो यहां से मान लो क्यू चार्ज आया होगा बेटा, तो क्यू आया होगा तो ऐसे हो गया होगा क्यू, फिर ये प्लस माइनस, फिर यहां से आया होगा क्यू, है ना बेटा, और ये भी प्लस माइनस, लूप कंप्लीट, है ना बेटा। इस लूप में घूम जाओ तो कहोगे अभी सारे कैपेसिटर पे बराबर चार्ज माना है मैंने क्यू, तो लूप में घूमो, इधर से आओ टच करो इसको, तो हो गया माइनस क्यू बाई सी, इधर से आगे गए यहां टच किया, माइनस क्यू बाई सी, इधर गए, फिर माइनस क्यू बाई सी, इधर आए, प्लस इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा क्यू कितना हो गया हमारा, क्यू हो गया बेटा हमारा सी जाई बाई 3, सी जाई बाई 3, ठीक है बच्चा। अब चलो, अब कहता हूं बेटा स्विच को क्लोज किया जाए, स्विच को बेटा ऑन किया जाए, सब लोग डायग्राम पे फोकस करना बच्चा। देखो अब स्विच को ऑन कर दिया बेटा, तो अब देखो, अब जब स्विच हमारा ऑन हो गया बेटा तो सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा, देखो सर्किट यू बन गया, सर्किट यू बन गया, सुनना ध्यान से बच्चा। तो देखो अगर मैं इसका पोटेंशियल मान लेता हूं 10 वोल्ट, सुनना बेटा, अगर इसका मैंने मान लिया 10 वोल्ट तो फिर इसका भी हो गया 10 वोल्ट, है कि नहीं, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट। अब देखो बेटा इस वाले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना बच्चा, इस वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसका मतलब इस पे भी चार्ज 0 और इस पे भी चार्ज 0। बोलो बच्चा ये बात समझा, है ना। स्विच क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने के बाद जिसको जितना चार्ज करना था कर दिया, अब करंट खत्म, है ना बच्चा। तो यहां मैंने माना 10 वोल्ट, तो यहां भी 10 वोल्ट, तो मैं कहा इसको छुपा दिया। अब इधर से यहां पहुंचो तो कहोगे यहां से यहां पहुंचने में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो चार्ज भी 0 हो जाएगा इन दोनों पे, है ना बेटा, बात समझा। अब देखो इसके लिए कहोगे ये हो जाएगा बेटा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, है ना, बात समझा। जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस बेटा उतना ही इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब फाइनली इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, सी जाए, समझ गए बेटा।
बात समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये तो बहुत सारे हैंड रेज हैं भाई, क्यों? अर्पित बोलो भाई। नो सर, नो डाउट। अरे यार, तो क्यों डरा दिया मुझे हैंड रेज करके? मुझे लगा समझ में नहीं आ रहा बच्चों को। ऋषभ, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। ऋषभ, सर वो 200 माइनस क्यू, क्यू माइनस 200 वाला में डाउट था सर उस समय। अब समझ में आ चुका है कि नहीं? आ गया था लेकिन अभी भी उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा देख तो बेटा, एक कैपेसिटर ये बोलूं और एक कैपेसिटर ये बोलूं, ठीक है बच्चा? जी सर। इसको ऐसे प्लस, इसको ऐसे माइनस, इसको लिखा क्यू माइनस 200, और इसको ऐसे लिखा प्लस, इसको लिखा 200 माइनस क्यू, है ना बेटा? जी दोनों सर। बातें सेम है कि डिफरेंट है? सेम ही है सर। तो फिर क्या फर्क पड़ा? ठीक सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अरुण, सर अगर दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं तो उनका पोटेंशियल सेम नहीं हो गया? अगर ऊपर नीचे कनेक्टेड है तो सेम हो जाएगा, अगर दोनों प्लेट कनेक्टेड है तो एक से नहीं होगा, ठीक है? और ये क्यू माइनस, एक में 200 माइनस क्यू होता है और एक में 200 प्लस क्यू होता है, तो ये कैसे हुआ? प्लस कहाँ किया मैंने? माइनस ही किया ना मैंने सर बेटा। उसमें पहले वाले में क्या था ना, इसका एक हाँ बेटा, हाँ मैंने कहा अगर पॉजिटिव पे पॉजिटिव लैंड करेगा तो प्लस ऐड होगा, नेगेटिव पे नेगेटिव लैंड करेगा तो ऐड होगा, प्लस पे माइनस चार्ज आया, माइनस पे प्लस आया तो डिफरेंस होगा। समझ गए? ओके सर। आर्यन, अमन, जल्दी बोलो अमन। एपीजे भाई बोलिए, कलाम जी क्या बोलना है आपको? सर ये वाला सर सेकंड ऑन करने के बाद सर कैसे सर पोटेंशियल जीरो किया सर, ये वाला कैपेसिटेंस सर कैसे जीरो है, ये सर नहीं समझ में आ रहा है अपने को। अच्छा बोलो तो बेटा, मान लो कहूं ऐसा कैपेसिटर है, एक ऐसा कैपेसिटर है ना बेटा, और इसके बीच का यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, तो इस पे चार्ज होगा या नहीं? नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? नेट तो जीरो हो जाएगा सर। तो वही तो कहानी यहाँ भी ना हो गया बेटा, देखो इन दोनों को, इन दोनों का सेम ना हो गया पोटेंशियल। हाँ सर। समझ गया? यस सर। चल अब आगे देख। देखो बच्चा, ध्यान दो बच्चा, देखो मान लो इस वाले की बात करूं बेटा, ध्यान सुनना। तो देखो बच्चा, इस पे कैसा प्लेट था? ये था पॉजिटिव प्लेट। इस पे चार्ज कितना था बेटा पहले? अभी देखो मैं एक ही बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, ध्यान दो अच्छे से एकदम, ठीक है ना बच्चा? चल देख, इस पे था कितना बेटा? सी जाए बाई 3, है ना बच्चा? और इस पे कितना हो गया अभी? सी जाए, ठीक है? पहले देखो इस प्लेट को, इस प्लेट को बेटा यहां देखो, इस प्लेट के पास पहले कितना चार्ज था? पहले था सी जाए बाई 3, और अभी कितना हो गया है? अभी हो गया सी जाए। इसका मतलब इसने चार्ज गेन किया, इसने चार्ज गेन किया। कितना गेन किया? तो कहोगे 2 सी जाए बाई 3, है ना बेटा? जितना यहां से आया उतना ही यहां से आया, उतना ही यहां गया, उतना ही यहां गया, उतना ही यहां गया। ठीक है बच्चा? ठीक है, आगे सुनो। इस वाले प्लेट को देखो, इस वाले प्लेट को देखो, इस पे चार्ज कितना था बेटा? इस पे था माइनस सी जाए बाई 3, देखो नेगेटिव ना, इस पे था माइनस सी जाए बाई 3, और अभी कितना हो गया? जीरो। नेगेटिव वाला जीरो हो गया, इसका मतलब यहां से कितना फ्लो किया इधर? इसको मिला सी जाए बाई 3, नेगेटिव वाला जीरो हुआ, मतलब उतना ही पॉजिटिव मिला उसको, है ना बेटा? तो देखो इधर गया सी आई बाई 3, इधर गया 2 सी आई बाई 3, तो इसमें कितना जाना चाहिए? इसमें कितना जाना चाहिए? तो ये जाना चाहिए सी जाई। ठीक है बेटा? तो देखा तुमने, हर एक ब्रांच से करंट निकल गया, सॉरी चार्ज निकल गया। जो यहाँ है बेटा वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है। ठीक है, लिख लो। अखिल, अखिल चला गया। ऋषभ, हेलो सर। बोलो।
सर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ सर, इसमें सी जाई बाई 3 टू सी जाई बाई 3 हो गया इधर वाले हाँ में, और हाँ इधर वाले में सी जाई बाई 3 है, तो सर ये जो जिसमें क्लोज कर दिए हम लोग स्विच, उसमें सी जाई कैसे हो गया सर? भाई यहां से गया 2 कूलम, इधर गया 3 कूलम, तो यहां से कितना आना चाहिए? एक। नहीं समझा? नो सर। अच्छा बता, यहां से आया 5 कूलम चार्ज, इधर गया 2 कूलम चार्ज, तो यहाँ कितना गया? 3। बोलो। 3। 3। अब चलो, यहाँ गया 2 कूलम चार्ज, यहाँ गया 4 कूलम चार्ज, तो यहाँ से कितना आया? एक आना चाहिए सर। कितना? एक। एक सर। इधर गया नहीं 4, सर। इधर गया 2, यहाँ कितना? 4 2 3 आना चाहिए सर। कोई उपाय नहीं है तुम्हारा, तुम अपने खुद की बातों पे टिके नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बच्चा, तुम मजाक के मूड में है। विवेक मिश्रा, विवेक मिश्रा, हेलो बोलो। हाँ बोलो। सर, ये सर मासी लाभार्थी कैसे आया सर ऊपर वाले में? क्या कितना स्विच आया? ऑफ में माइनस की लाभार्थी कैसे लिखा सर आपने इसको? -j/3 इस वाले का? यस बोलो। सर, ऊपर 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 इसमें ऊपर वाले का स्विच ऑफ में सर। स्विच यस ऑफ में सर। ये वाला, इसमें क्यों करो कैलकुलेशन आएगा इतना? नहीं सर, वो माइनस कैसे आएगा सर? वो फ्री लाभार्थी लिखा आपने, माइनस कैसे कहेंगे इसको? माइनस कहाँ कहा मैंने, प्लस ही कहा बेटा इसको। नहीं यहाँ ना सर, कहा वो कि ये माइनस नेगेटिव की प्लेट है। लाभार्थी प्लस। यस सर। नेगेटिव प्लेट पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा? नहीं सर, नेगेटिव नहीं होगा। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम लोग को यार, तुम लोग बहुत चाटते हो, बहुत फोकट में भेजा खराब करते हो। बताता हूँ, सुनते नहीं ध्यान से। चलो आगे देखो। देखो बच्चा, नोट में कुछ पॉइंट। कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए सेल और another capacitor without resistance get charged almost instantly, है ना बच्चा? क्या कहोगे? कैपेसिटर को अगर कोई बेटा दूसरे कैपेसिटर से जोड़ दो या फिर किसी सेल से जोड़ दो, है ना बच्चा, कैपेसिटर को चार्ज होने में बिल्कुल समय लगेगा नहीं, तुरंत हो जाएगा चार्ज इमीडिएटली। सर्किट ऑन किया नहीं कि चार्ज, लेकिन ऐसा कब? तो कहोगे विदाउट रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस नहीं होता है बच्चा। ठीक है ना? समझो बेटा, किसी भी चीज को चार्ज करते हो, जितना लंबा वायर इस्तेमाल करते हो बेटा तुम, उतना ज्यादा होता है रेजिस्टेंस। समझा बच्चा? और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा बच्चा, है ना? वो चार्जिंग को स्लो कर देगा, है ना? मोबाइल चार्जर भी यूज करते हो बच्चा, अगर वायर ज्यादा लंबा है तो चार्जिंग स्लो होगा, वायर छोटा है तो चार्जिंग फास्ट होगा। क्यों? रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है बच्चा, बात समझो। अगला पॉइंट देखो बेटा, कहोगे दिस इज द resistance, this is the resistance which slow down the charging process। समझा बेटा? कैपेसिटर के चार्जिंग प्रोसेस को स्लो करने वाला क्या होता है? रेजिस्टेंस। समझा बाबू? अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा ना तो तुरंत चार्ज, है ना बच्चा? रेजिस्टेंस अगर होगा तो स्लो चार्जिंग होती है कैपेसिटर। ठीक है बेटा?
अब बात आती है कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस भी हो और कैपेसिटर भी हो, है ना बेटा, अगर इसमें कैपेसिटर भी हो बेटा और रेजिस्टेंस भी हो, तो कैसे काम करेंगे? देखो बेटा, कहोगे सर्किट विथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर बोथ। ठीक है बेटा, कैपेसिटर भी हो और क्या हो, रेजिस्टर भी हो, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों हो बच्चा। ठीक है, तो क्या करोगे? देखो, तो देखो बेटा, जैसे मान लो एग्जांपल दूं, ये कैपेसिटर है, ये कोई रेजिस्टेंस है ना बच्चा, ये कोई रेजिस्टेंस है, ये कोई और रेजिस्टेंस है, इधर मान लो बेटा कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ मान लो कोई कैपेसिटर है, और ये कोई सेल लगा है। बोलो बेटा, इसमें क्या है? देखो, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टेंस भी है ना बच्चा, है ना? ऐसे सवाल को कैसे करना है? देखो, तो क्या कहोगे बेटा? देखो, कहना कि रजिस्टर होने से क्या हुआ, कैपेसिटर का चार्जिंग स्लो हो गया। अब कैपेसिटर को चार्ज होने में थोड़ा समय लगेगा। अब अगर बेटा कैपेसिटर को चार्ज होने में समय लगेगा थोड़ा, इसका मतलब यह हुआ कि कैपेसिटर का चार्ज जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, है ना बच्चा? कैपेसिटर का चार्ज जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, है ना बच्चा? और रेजिस्टेंस में करंट और सर्किट में करंट एक मैक्सिमम वैल्यू से घटते घटते जीरो होगा। बोलो बेटा, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ेगा और सर्किट का करंट घटेगा। ठीक है बच्चा, तो क्या कहोगे कि इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर मतलब सर्किट में कोई कैपेसिटर हो बेटा जो कि अनचार्ज हो। एक मिनट, अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है बेटा, सर्किट में इसमें अगर चार्ज नहीं है बेटा, तो बोलो तो, अगर इसमें चार्ज नहीं है बच्चा, इसका मतलब इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस? तो कहोगे बेटा इसमें चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, Q बाई सी जीरो, है ना? तो क्या लिखोगे? बिहेव्स एज आइडियल कंडक्टर। समझा बेटा? कैपेसिटर एकदम स्टार्टिंग में जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो आइडियल कंडक्टर हो, है ना बेटा? मतलब शॉर्ट सर्किट के जैसा बिहेव करेगा वो, लेकिन थोड़ी देर के लिए, एकदम इंस्टेंटेनियसली। जैसे ही थोड़ा चार्ज आ जाएगा बेटा, वैसे ही आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? अगला पॉइंट देखो, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। अब स्पेस नहीं बचा मेरे पास, तुम पहले इसको नोट करो, फिर ये पॉइंट लिखाता हूं ऊपर। नोट करो पहले इसको। साकिब बोलो। सर हो गया, डाउट क्लियर हो गया। सौरभ, जुपिटर, सर वो पिछले क्वेश्चन में थर्ड वाले कैपेसिटर क्या होगा? थर्ड वाला कैपेसिटर का क्या होगा? उस पे भी जीरो हो गया ना? मतलब वो सेकंड वाले की सेम? हाँ बेटा, दोनों कैपेसिटर सीरीज में ही थे ना रे। यस सर। स्विच ऑफ करने के बाद, स्विच ऑन करने के बाद भी रहे सीरीज पे। यस सर। जो कहानी एक की होगी वही दूसरे की होगी, सीरीज में सेम होता है ना? यस सर। आदित्य, नरेश, सर एक बार सबके हैंड डाउन कर दिया करो सर, सबको डाउन कर दूं? उसके बाद अपने आप कर लेंगे सर जो भी पूछना होगा जिसको। अच्छा, ये बोलने, यही बताना चाह रहा तुम ना, और के बाद तो नहीं? सर ये डाउट था इसमें, एक बार
ये जो कैपेसिटर है हाँ, इसमें रेजिस्टेंस मतलब हाईली हाईली रेजिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं कैसे ये कैपेसिटर? हाई रेजिस्टेंस वाला कैपेसिटर, यस सर, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जिसमें। कैपेसिटर के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में। यस सर। तो देख बेटा, दोनों कैपेसिटर के बीच में तो कुछ नहीं है, कोई मीडियम है ही नहीं, यस सर। तो वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। अच्छा ठीक समझा है। बेटा, है ना? यस सर। अब ये ठीक है सुनना, सर। बात सुनना, शुरू रुको, खत्म नहीं हुआ बात मेरा अभी। यस समझा सर। बेटा, मीडियम नहीं है तो क्या है, वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसा है ना। यस सर। तो हम देख बेटा, बीच में तो बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम सिंपल ये बोल रहे हैं बेटा, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यस इसका सर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्यू बाई सी। यस सर। इसका मतलब अच्छा इसका पोटेंशियल ठीक। डिफरेंस चार्ज पे डिपेंड करेगा। यस सर करेगा। और बेटा किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेटा, उसी का असर पड़ता है ना करंट पे। यस सर। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है। तो यस सर अगर ठीक है। चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है सर। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो वैसे बिहेव करेगा जैसे कि वो आइडियल कंडक्टर हो। ठीक है सर। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चार्ज आ जाएगा तो, रेजिस्टेंस आ जाएगा कुछ। हाँ, बात समझ गए? यस सर। ठीक। सबका हैंड डाउन कर दिया मैंने। आदित्य फिर हैंड रेज कर दिया, बोलो आदित्य। आदित्य बोलो, सर बोलो। जो पिछले क्वेश्चन में आपने कैपेसिटर पे लिखा था, पहले जो स्विच बंद करने के बाद हाँ जो पहले कैपेसिटर पे आपने चार्ज लिखा था सी जाई, हाँ, वो कैसे लिखा था सर? अपनी दोनों उंगलियों को बैटरी के दोनों तरफ रखो तो, यस सर। अपने दो उंगली को बैटरी के दोनों तरफ रखो। अब बताओ दोनों उंगली में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना बैटरी का होगा सर। अब दोनों ऊपर वाले कैपेसिटर के दोनों तरफ रखो उंगली को। रखा? नहीं होगा सर। तो सेम ही होगा ना। अच्छा, उससे बैटरी का उस पे आ गया मतलब। हाँ, समझ में आया अब? हाँ सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। सिस्टम किसका नाम भाई, सिस्टम लिख रहा है कि सर आप सरल को भी कठिन कर देते हो। चलो बात करते हैं, शायद इसके पास कोई अच्छा आइडिया हो। अरे तो है ही नहीं, सिस्टम तुम तो हो ही नहीं यार। सिस्टम इतना बेकार कैसे हो सकता है? उसमें नेम चेंज कर दिया होगा सर। तो नाम क्यों चेंज करते हो भाई, बात करते पर पूरा बात करो ना, शर्माने की बात आप क्या इसमें है। आप फैसिलिटी हटा दो सर। रीनेम की परमिशन होती है आपके पास, हटा दो वो। हाँ, परमिशन करें या ना करें जो भी हो यार, हम सबसे पहले तो अपने आप में चीजों को सही करना होता है ना। बेटा जो बात करना है बात करो, कोई दिक्कत नहीं। तुम शिकायत भी करोगे तो मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, है ना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें कंप्लेन भी करना है, कंप्लेन भी करो। मैं गलत कहा हूं मुझे बताओ, मैं हंसी खुश सुनूंगा इस बात को। बस बताने का लहजा सही होना चाहिए। चलो देखो बच्चा, अब इस कॉन्सेप्ट में सुनना बेटा ध्यान से। अब मैं कहूं बेटा कि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, है ना बेटा। कैपेसिटर क्या हो, फुल्ली चार्ज हो। ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। बेटा फुल चार्ज हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें और चार्ज नहीं आएगा, इसमें और चार्ज नहीं आएगा, है ना बेटा। इसका मतलब अब इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा बेटा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। चूंकि चार्ज अगर हो गया बेटा कांस्टेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कांस्टेंट, और जब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कांस्टेंट तो करंट भी हो जाएगा सब में कांस्टेंट। बात समझ गए, है ना बेटा। तो कोई चीज जब समय के साथ कांस्टेंट रहती है बच्चा, उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है बेटा, तो क्या कहोगे, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर का मतलब क्या हो गया, एट स्टेडी स्टेट। ठीक है बेटा, एट स्टेडी स्टेट। ठीक है बेटा, कहोगे देयर इज नो करेंट, इसमें कोई करंट नहीं होगा बच्चा, इसमें कोई करंट नहीं होगा। किस में करंट नहीं होगा, तो कहोगे इन द ब्रांच
ऑफ कैपेसिटर। समझा बेटा? कहोगे कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा हो, कैपेसिटर जिस ब्रांच में लगा हो बच्चा, उस वाले ब्रांच में करंट नहीं होगा, है ना? सिंपल सी बात है। इसमें चार्ज है बच्चा, अगर इसमें करंट आ गया तो इसका चार्ज घट जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। हमने कह दिया ना स्टेडी स्टेट। क्लियर बच्चा? लिख ले इसको भी, लिखो बेटा लिखो। लिख ले बेटा। अब चलो इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं बेटा। एक क्वेश्चन दिखाता हूं करके, तो ज्यादा बेहतर समझ पाओगे इस्तेमाल इसका। कनीस बोलो। सर काफी देर से मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या? अपना ये जो एक सर्किट है, हाँ इसके अंदर एक बैटरी है और सिर्फ एक वो कैपेसिटर लगा हुआ है। हाँ बच्चा। तो सर वो सर्किट तो मतलब पूरा है ही नहीं, क्या नहीं है, कैपेसिटर? हाँ सही बात। तो सर उसके अंदर करंट फ्लो होगा नहीं? इसके अंदर करंट नहीं होगा। सर मतलब एक हाँ हाँ तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है। सुन ना, जो पूछा है उस सवाल का जवाब क्या है मैं बता रहा हूँ, वेट करो। तुम करो बेटा, ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं। यस सर। तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता। यस सर। बिल्कुल सही बात। सर मैं कुछ और बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर अपने पास एक सिंगल सर्किट है जिसके हाँ अंदर एक बैटरी और एक कैपेसिटर है। हाँ बेटा। अब सर वो सर्किट तो पूरा है नहीं, क्योंकि कैपेसिटर जो है, तो सर्किट में करंट फ्लो होगा नहीं। उसी बात को मैं जवाब दे रहा था, तुम थोड़ा वेट नहीं किए। अच्छा सॉरी सर। सुनो बेटे बेटा, ये कैपेसिटर की प्लेट है ना बच्चा? यस सर। तुम करना चाहते हो ये ओपन है, तो इसे मान लो, अगर मान लो यहाँ से रेजिस्टेंस लगा दूं, यहाँ से एक सेल लगा दूं, है ना बेटा? तो ये तो सर्किट ओपन है, करंट कैसे फ्लो करेगा? तुम्हारा सवाल यही ना है बेटा? यस सर। चलो ध्यान देना, मान लिया करंट नहीं फ्लो कर रहा है बेटा, तो अगर करंट फ्लो नहीं किया तो इसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो ये 0 है, तो ये 10 वोल्ट है ना? बोलो। यस सर। इसमें करंट नहीं फ्लो नहीं किया तो ये भी कितना है? 0 वोल्ट। यस सर। इसमें भी कितना है? 10 वोल्ट। 10। यस सर। तो अब बताओ, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना? यस सर आ गया। तो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि नहीं आया? आया सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आएगा बेटा तो इस पे इंडक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर मैं कहूं बेटा कहीं कोई चार्ज नहीं है, सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूं कहीं कोई चार्ज नहीं है तो तुम पूछोगे ना चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया? सर वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बेटा कहां से आता है? चार्ज से ही आता है ना? यस सर। है कि नहीं बेटा? तुम पढ़े थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि Yes, अगर sir. ये प्लेट हो, ये प्लेट हो, ये प्लेट हो, इसको चार्ज दे दो, इसको चार्ज मत दो, फिर भी यहाँ और यहाँ चार्ज आता है ना? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यस सर। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके यहाँ पे और इसके यहाँ पे चार्ज आएगा ना बच्चा? यस सर। तो क्या पहले यहाँ चार्ज था? नो सर। अब चार्ज आया। यस सर। इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो किया। यस सर। बात समझा? इस पे चार्ज 0 था बेटा, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब चार्ज यहाँ से आया। यस सर। अब समझ में आई बेटा बात? यहाँ जो है इसके बीच में करंट नहीं हो रहा है ना बेटा? इसके बीच में करंट नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस चार्ज। सर और जैसे ही चार्ज आ जाएगा ना यहाँ पे, उसके बाद ये करंट 0 हो जाएगा। अच्छा समझे बात को? देखो इस वाले में और इस वाले में, देखो सर, तुम अगर ऐसे कहो, तुम कहोगे ये वाली चीज और ये वाली चीज में क्या अंतर है? तो हम कहेंगे अंतर सिर्फ यही है बेटा कि इसका एरिया बड़ा है और इसका एरिया छोटा है। बोलो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है ना बेटा? यस सर। तो एरिया ऑफ क्रॉस वो छोटा है, इसलिए इसकी कैपेसिटेंस बहुत कम है। इसमें कैपेसिटेंस
ज्यादा है, ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ये कम चार्ज स्टोर कर सकता है। यस सर। इसका कैपेसिटेंस टेंडिंग टू 0 है, इसलिए यहाँ पे चार्ज जमा नहीं हुआ। ओके सर। लेकिन यहाँ कैपेसिटेंस है तो यहाँ चार्ज जमा होगा। यस सर। अब बात समझ में आई? सर तो लेकिन थोड़ी देर के लिए चार्ज आएगा, ठीक है बच्चा? तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो इस सर्किट में अपन ने एक बल्ब लगा दिया तो वो बस थोड़ी देर के लिए चलेगा। हाँ, बल्ब जलेगा थोड़ी देर के लिए, फिर बुझ जाएगा। वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस कितना है। अगर कैपेसिटेंस कम है बेटा, है ना, तो बहुत थोड़ी देर, एक झटके में बल्ब जलेगा फिर ऑफ हो जाएगा। ओके सर। लेकिन ज्यादा कैपेसिटेंस है तो थोड़ा देर तक जलेगा बल्ब। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, एक और रेजिस्टेंस और यहां रेजिस्टेंस और एक सेल, ठीक है बेटा? इस सवाल में ये है 20 ओम, ये भी है 20 ओम, ये भी है 20 ओम, ठीक है बेटा? और ये हमारा है 60 वोल्ट, ये है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है बेटा? सवाल क्या कहता है देखो, सवाल इसमें ये है, फाइंड फर्स्ट पार्ट, करंट in each branch, current in each branch just after switch is closed, just after switch is closed, ठीक है बेटा? स्विच क्लोज करने के तुरंत कितना होगा, ठीक है बेटा? अगला सवाल, करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, समझा बेटा? ये कब निकालना है? ये निकालना है इन स्टेडी स्टेट, ठीक है बेटा? स्टेडी स्टेट में आ जाने के बाद क्या चार्ज होगा, क्या करंट होगा, ठीक है बेटा? ये बात समझ में आई है ना बेटा? चलो सवाल करें। सवाल में पहला सवाल क्या था बेटा? स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद। तो बेटा स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद की बात करते हो अगर, इसका मतलब इस कैपेसिटर में चार्ज अभी आया है कि नहीं आया है? बोलो बेटा। अगर हम स्विच अभी अभी कनेक्ट किए तो कैपेसिटर में चार्ज आया या नहीं? तो बेटा चार्ज अगर नहीं है तो इसके प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 0 ना बच्चा? तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 कैसे बिहेव करता है? तो कहते हो शॉर्ट सर्किट, आइडियल कंडक्टर, है ना बेटा? तो पहले वाले के लिए क्या कॉन्सेप्ट? तो कहोगे कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू आइडियल कंडक्टर, समझा बेटा? ठीक है, कैपेसिटर किसके इक्विवेलेंट है? आइडियल कंडक्टर के, है ना बच्चा? इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है ना बेटा? चल देख, तो इसके बदले में लगा दिया मैंने आइडियल कंडक्टर, क्या होगा देखो? तो सर्किट कैसा बन जाएगा? ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 20 और ये हो गया सेल 60 वोल्ट, ठीक है बच्चा? ध्यान देना। अब बोलो बेटा, ये 20 और 20 हो गया पैरेलल, 20 और 20 हो गया पैरेलल, तो ये हो गया बेटा 10 ओम, है ना? उसके साथ ये 20 सीरीज में है तो हो गया 30 ओम और ये 60 वोल्ट बेटा। इसका मतलब करंट कितना आएगा? करंट आएगा 2 एम्पियर, ये दोनों बराबर है बेटा, तो 1 एम्पियर ऊपर और 1 एम्पियर नीचे। बोलो बेटा, पहला कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में आ जाओ, सेकेंड पार्ट में आ जाओ बेटा। सेकेंड पार्ट कहता है कैपेसिटर के फुल चार्ज होने के बाद, देखना बच्चा बी वाले पार्ट में कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, इसका मतलब इस कैपेसिटर पे और चार्ज नहीं आएगा।
अगर और चार्ज नहीं आएगा इसका मतलब यहां से करंट नहीं आना चाहिए, इस वाले ब्रांच में करंट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब बेटा कैपेसिटर कैसे बन जाएगा अभी, तो कहोगे ये बिहेव करेगा आइडियल इंसुलेटर जैसा, ये बिहेव करेगा आइडियल इंसुलेटर जैसा, और चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना बच्चा। आइडियल इंसुलेटर का मतलब क्या समझा, तो कहना ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट के जैसा, खुला हुआ सर्किट के जैसा। ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे डायग्राम देखो, ये हो गया बेटा 20, ये कैपेसिटर खुले हुए सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो अब अगर बेटा ये खुले हुए सर्किट जैसा बिहेव करेगा, है ना, तो सर्किट हमारा ऐसे बन जाएगा 20 20 और 20। ठीक है बेटा, तो देख बेटा अभी वाले कंडीशन में जब ऊपर का ब्रांच खुला हुआ सर्किट हो गया बेटा, इसका मतलब अब जो करंट आएगा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यूं निकल जाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं, है ना बेटा। तो इसमें देखो 20 और 20 40, 20 और 20 40, और यह है बेटा इतना 60 वोल्ट। इसका मतलब करंट कितना हो गया, तो 1.5 एम्पियर। बोलो बेटा करंट निकल गया हमारा 1.5 एम्पियर। समझ गया बेटा बात, सुनना ध्यान से। अब मैं बोलूं बेटा कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बेटा। इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया डी, इसको मान लिया सी। तो कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बच्चा। इस ए बी के पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ क्या समझो, देखो बी और डी का सेम पोटेंशियल, बी और डी का सेम पोटेंशियल, इसमें बेटा करंट गया ही नहीं। जब इसमें करंट गया ही नहीं बेटा, तो ए और सी, ए और सी का सेम पोटेंशियल। रेजिस्टेंस में आई करंट फ्लो किया तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं किया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब VCD, है ना बेटा। VCD कितना हो गया, तो कहोगे 20I, 20I का मतलब हो गया 30 वोल्ट, 20I का मतलब हो गया 30 वोल्ट। तो फिर कैपेसिटर पे चार्ज कितना बोलोगे, Q इक्वल टू CV, तो 30 ये 10 ये, तो कितना हो गया बेटा 300 माइक्रो कूलम। आगे बात समझ में, लिख लो इसको। रीजन वाई इन द फर्स्ट केस कैपेसिटर बिहेव्स आइडियली, ये बता दिया बेटा मैंने। कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो इन रेस्पेक्ट टू करंट, करंट में ही पढ़े हो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब बेटा शॉर्ट सर्किट। चलो बच्चा अब होमवर्क करेंगे डिस्कस। सीलिंग फैन में क्यों होता है यूज कैपेसिटर, वेट कर लो, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो जान जाओगे खुद ही तुम। हाँ बिल्कुल, सीट निकल जाए बच्चा। 2 वाले का रीजन फुल चार्ज मींस और चार्ज नहीं आएगा, और चार्ज नहीं आएगा तो करंट जीरो। सौरभ हेलो हेलो सौरभ सर, I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर कैसे आया सर? उस सर्किट में जिस रास्ते में करंट जा रहा है बेटा उस रास्ते में कितना रेजिस्टेंस आया, 3 रेजिस्टेंस सर।
कौन सा वाला बोल रहा है, नीचे वाला डायग्राम कि ऊपर का डायग्राम? ऊपर वाले हाँ दो। तो जिस रास्ते में करंट जा रहा है, रेड वाला एरो, यस सर, दो उसमें कितना रेजिस्टेंस है? 2। वैल्यू बताओ टोटल। 40। और ईएमएफ 60। तो करंट तुम बताओ कितना होना चाहिए? हाँ सर ठीक। आदित्य बोलो। सर लास्ट में जो समझाए थे। हाँ हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर लास्ट में जो समझा, हेलो सर। हाँ तू बोलना, मैं सुन रहा हूँ। सर लास्ट में जो समझाए थे ऑन वाला, ऑफ वाला जो निकला हुआ था कैपेसिटर, सर उसको फिर से समझा दीजिए। लास्ट में सर 60 वोल्ट था, तो सर 30 वोल्ट कैसे हो गया? ये वाला? यस सर। ये समझ गया सर के CD का वोल्टेज जो है पोटेंशियल कैपेसिटर का, डिफरेंस, AB का और CD CD का का, ये 20 सर। आई हाँ। और I का वैल्यू कितना? 1.5। तो कितना हो गया वैल्यू? यस सर, यस सर, यस समझ गया, समझ। दूसरा से आया। क्या दिया था बेटा होमवर्क? हीट ट्रांसफर करना था ना डिस्कस हम लोग को। कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ बोलो। नहीं बोलना है, कोई बात नहीं। हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर में हम लोग एक्सरसाइज कौन सा कर रहे थे बेटा? 2 पार्ट 3 दिया था क्या? 2 पार्ट 3, 2 पार्ट 2 दिया था, 2 पार्ट 2 और क्या था? 2 पार्ट 2 और 3 पूरा? अच्छा पूरा ही दिया था, ठीक। निकालो होमवर्क, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मत पूछो अभी होमवर्क, ठीक है? निकाल बेटा 2 पार्ट 2। 2 पार्ट 2 का 1 से 5, 2 पार्ट 2 1 से 5, बाकी मत लिखो, जो पूछना है वही बोलो। ओनली 4, 1 से 5 में 2 and 4, ठीक है? देखो बच्चा 2 पार्ट 2 में 2 and 4, बस बेटा 5 तक ही पूछा था। देखो बेटा 2 and 4 में क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फिगर shows a steel rod joined to a brass rod. Each of the rod has a length of 31 centimeter and area of cross section 0.2 centimeter square. देखो बेटा दोनों की लंबाई बराबर है 31 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये तुमको दिया है बेटा 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. The junction is maintained at a constant temperature of 50 degrees centigrade and the other two are maintained at 100 degrees centigrade. ठीक है बेटा? देखो दो रॉड है बेटा, आपस में ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा स्टील और ये हो गया ब्रास. ये है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है बच्चा? The amount of heat taken out from the cold junction in 10 minutes after the steady state is reached is. कहता है बेटा कि बताओ 10 मिनट में यहां से हमको, और ये भी 100 ही है, ये भी 100 ही है बेटा, है ना? कहता है 10 मिनट में हमको इस वाले पॉइंट से कितना हीट निकालना पड़ेगा, है ना बेटा? तो देखो यहां से हीट आएगा बेटा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर Q1, यहां से भी हीट आएगा
इधर हीट कितना हमारा Q2, तो क्या लिखोगे Q1 इक्वल टू K ऑफ स्टील एरिया 100 माइनस 50 बाई L, है ना बेटा। Q2 क्या लिखोगे K ऑफ ब्रास इंटू A, ये भी बेटा 100 माइनस 50 बाई L, है ना। तो देखो बेटा यहाँ से आएगा Q1 हीट, यहाँ से आएगा Q2, तो दोनों तरफ से हीट आ ही रहा है बेटा, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना। तो इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हीट निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो यहाँ से हीट निकालना कितना पड़ेगा, तो कहोगे Q1 प्लस Q2, है ना बेटा। 1 सेकेंड में इतना, तो 10 मिनट में कितना, तो हीट बराबर Q इंटू टाइम। ठीक है, आगे चलो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। नंबर 4 कहता है 4 थिन आइडेंटिकल रॉड्स AB, AC, BD, EF made of same material are joined as shown. The free ends C, D and F are maintained at temperature T1, T2, T3. Assume that there is no heat loss to the surrounding. The temperature at joint E का टेम्परेचर क्या होना चाहिए एट स्टेडी स्टेट। देखो बच्चा सारे रॉड आइडेंटिकल हैं, कौन कौन से रॉड देखो, A से B, A से B, A से C, B से D और E से F, है ना बच्चा। टोटल हो गया 4 रॉड, चारों रॉड बेटा बिल्कुल सेम साइज के, एक जैसे, तो फिर सबका रेजिस्टेंस सेम हो गया ना बच्चा। तो सबका रेजिस्टेंस सेम हो गया, तो देखो AB पूरा वायर ऐसे है, रेजिस्टेंस सेम R, तो देखो बेटा सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो आधे कितना हो गया रेजिस्टेंस R/2। यहाँ नीचे हो गया बेटा ये R/2, इधर हो गया बेटा R, इधर भी हो गया R और इधर भी हो गया R। ठीक है बेटा, यहाँ जो है टेम्परेचर ये है बेटा, ये है T2, ये है T2, ये है T3 और ये है बेटा T1। तो सवाल कहता है जंक्शन वाले का टेम्परेचर कितना होगा, द टेम्परेचर ऑफ जॉइंट ई वाला पॉइंट का, है ना बेटा, इस वाले पॉइंट का निकालना है टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो इसका टेम्परेचर T मान लो, इसका टेम्परेचर T मान लो। तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे यहां से हीट आएगा, कितना हीट आएगा, तो कहोगे टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T बाई थर्मल रेजिस्टेंस R प्लस R/2, ये हो गया बेटा 3R/2। देखो बेटा यहां से हीट आएगा, यहां से कितना आएगा, तो प्लस क्या लिखोगे T1 माइनस T डिवाइड बाई 3R/2। ठीक है बेटा, जो यहां से आया और जो यहां से आया वो दोनों मिल करके यहां निकल जाना चाहिए। यहां कितना होगा T माइनस T3/R। ठीक है बेटा, सॉल्व करो और T निकाल लो। नंबर 5 नंबर देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 कहता है बेटा कि वन एंड of a copper rod of uniform cross section and length 1.45 meter is in contact with ice and the other with water at 100 degree centigrade। देख बच्चा ये एक रॉड है, इस रॉड का इस तरफ कांटेक्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरफ कांटेक्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। The position of the point along its length where temperature of 200 degree centigrade should be maintained so that in a steady state the mass of ice melting is equal to that of steam produced in the same interval of time is x centimeter from the hotter end। बता बेटा यहां से x की दूरी पर किस जगह पे अगर मैं यहाँ टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड करूं, है ना बच्चा, ताकि जितने समय में आइस यहाँ पिघलेगा बेटा उतने देर में उतना ही स्टीम यहाँ पे हमारा फॉर्म होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए क्या कहोगे बेटा, रेट ऑफ हीट फ्लो कितना हो जाएगा, तो कहोगे K इंटू A बाई X इंटू 200 माइनस 100, है ना बेटा।
1 सेकंड में इतना हीट फ्लो कर रहा है बेटा, तो टाइम टी में कितना करेगा, तो टाइम टी में इतना करेगा, है ना बेटा। और इसको इस्तेमाल किस में करना है, इसको इस्तेमाल करना है बेटा स्टीम को कंडेंस करने, सॉरी स्टीम को वेपराइज करने में कितना लगता है। तो स्टीम के लिए क्या लिखते हो, m इंटू 540, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, जितना हीट इधर गया अब इधर कितना जाएगा, इधर क्या लिखोगे, लिखोगे के ए बाई एक्स की जगह पे हो गया एल माइनस एक्स इंटू ये हो गया 200 माइनस 0 इंटू टी, ये भी टी टाइम में। यहाँ किसमें इस्तेमाल करना है, आइस को मेल्ट करने में। तो आइस को मेल्ट करने में क्या लगता है बेटा, m इंटू 80, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 डिवाइड कर लो, x निकल जाएगा। आगे चलो 6 एंड 7। देखो बच्चा 6 में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए हॉलो spherical conducting cell of inner radius बेटा r1 and outer radius r2। देख बच्चा, एक कंडक्टिंग सेल बेटा ऐसा, अंदर का रेडियस r1, बाहर का रेडियस r2। ठीक है बेटा, इज प्लेस्ड इनसाइड ए हीट रिजर्वायर, टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। इसका मतलब बाहर में टेम्परेचर हो गया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल इज इनिशियली फिल्ड विथ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल के अंदर बेटा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी नेग्लिजिबल है बेटा। द टाइम रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर 200 डिग्री सेंटीग्रेड। पता है बेटा इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, बात समझ गया बच्चा। तो देख बेटा सवाल में मान लिया जाए अगर ये पूरा एक मटेरियल है बेटा और के दिया हुआ है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या बताया था, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई 4 पाई के R1 R2। बोलो बेटा, निकल गया थर्मल रेजिस्टेंस। अब चलो, अब कहोगे अंदर वाला साइड, अंदर वाला साइड हमारा है बेटा, और ये रहा बेटा बाहर वाला साइड। बाहर वाला टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया गया, और ये है बेटा थर्मल रेजिस्टेंस। तो सोचो जब यहां से बेटा हीट आएगा और यहाँ पानी है तो इसका बढ़ेगा ना बेटा टेम्परेचर, है ना। तो मान लो किसी भी टाइम टी पे इसका टेम्परेचर है बेटा थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। थीटा डिग्री सेंटीग्रेड कब था, ये था हमारा टी सेकेंड पे, है ना बेटा। तो अब यहां से हीट फ्लो करेगा बेटा, तो हीट फ्लो आएगा, इसको हीट आने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर हो गया इसका थीटा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस डी थीटा एट टी प्लस डी टी। समझे बेटा, है ना। तो देखो बेटा वाटर का इसमें दिया होगा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है बेटा, और इसका अंदर वाले का वॉल्यूम पता है तुमको। तो इसके अंदर जो मास ऑफ वाटर है वो तुम निकाल सकते हो, 4/3 पाई R1 क्यू इंटू रो। बोलो बेटा अंदर कितना पानी है वो तुम निकाल सकता है बेटा, ठीक है। अब देखो आगे इस वाले के लिए यहां से यहां हीट फ्लो रेट कितना है, तो कहोगे के नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस 1000 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। ये हुआ हीट फ्लो रेट, 1 सेकंड में इतना फ्लो हुआ। तो बेटा 1 सेकंड में इतना फ्लो हुआ तो dt टाइम में कितना फ्लो हुआ, इंटू ईटी। और वो इस्तेमाल किस में हुआ, तो कहोगे पानी का टेम्परेचर थीटा से थीटा प्लस डी थीटा हो गया। इसका मतलब इक्वल टू m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डी थीटा। ठीक है बच्चा, अब इसको इधर ले जाओ और इंटीग्रेट करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 7 में से 5 तो बता दिए, क्या करें भाई, जनता का राज ही ऐसा है। और पूछना है बेटा कोई, 7 नंबर पूछना है, और एक को 8 नंबर ही पूछना है। मतलब ये सोच रखा है कि आज पूरा पैसा वसूल लेगा। 7 नंबर देखो भाई, ए सिलेंड्रिकल रॉड of length 1 meter
filled with large ice chamber 0 degree centigrade, evacuated chamber maintained at 27 degree centigrade. Only small portion of the rod are inside the chambers and rest is thermally insulated from the surrounding. The cross section going into the evacuated chamber is blackened so that it completely absorbs any radiation falling on it. The temperature of blackened end is 17 degree centigrade. When the steady state is reached, स्टीफेंस कांस्टेंट दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी भी दिया है बेटा, है ना? तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल निकालना है बच्चा। तो देखो क्या कहोगे, रॉड है बेटा, है ना? रॉड को देखो यहां से हीट गेन कर रहा है ना बेटा? और एक क्वेश्चन भी दिया है कि ये हमारा हीट गेन किया कैसे बेटा? रेडिएशन से बेटा। तो रेडिएशन से हीट गेन करने के लिए क्या लिखोगे? लिखोगे E1 हो गया ना, इमिसिविटी 1 लिखा है ना ब्लैक एंड, है ना बेटा? E सिग्मा ए, तो सिग्मा इंटू ए, है ना? इस बार गेन कर रहा है, पहले क्या करते हो तुम? टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4 माइनस सराउंडिंग पावर 4। अभी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है बच्चा, तो गेन करेगा ये, तो लिखोगे टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4 माइनस बॉडी टेम्परेचर पावर 4। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है बेटा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा? तो कितना हो गया ये? तो कहोगे 300 का पावर 4 माइनस 17 290 का पावर 4। ठीक है बेटा, इतना हो गया, इतना गेन कर रहा है बेटा, है ना? और जितना ये गेन कर रहा है उतना ही ये लॉस करना चाहिए, तभी हमारा टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। तो इक्वल टू क्या होना चाहिए? के ए बाई एल, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों एंड का। इधर है बेटा 0, यहाँ है 17, तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा? अब यहां से ए कैंसिल कर ले, सब कुछ दिया हुआ है, के निकल जाएगा बेटा। ठीक है, और क्या पूछना है? 8 नंबर, ए स्फेरिकल टंगस्टन पीस of radius 1 centimeter is suspended in an evacuated chamber maintained at 300 Kelvin. The piece is maintained at 1000 Kelvin. By heating it electrically, the rate at which electrical energy must be supplied. बेटा जितना हीट लॉस करेगा उतना गेन करा दो, हो गया काम खत्म। पार्ट 3 में आओ, पार्ट 3 हो चुका है, पार्ट 3 हो चुका है ना? कुछ चलेगा, उतना उतना डिफरेंस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 3 हो चुका है, नहीं हुआ है? पार्ट 3 दिया था मैंने होमवर्क। अच्छा 3 पार्ट 2 दिया था ना? 3 पार्ट 2 दिया था मैंने। हो गया है पार्ट 3। 3 पार्ट 2 निकालो। थ्री पार्ट 2 निकालो, बोलो फर्स्ट हो गया। 3 पार्ट 2 में 1 से 5, 1 3 4। देखो बेटा 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बेटा assume the sun to be spherical, assume the sun to be spherical body of radius r as temperature capital T Kelvin. Evaluate total radiant power incident on earth at a distance r from sun. देखो बच्चा मैंने कंप्लीट करने बोला था, तो चलो अभी 3 पार्ट 2 कर लेते हैं, बाकी जो बच जाएगा वो कल कर लेंगे पूरा। देखो बच्चा पहला सवाल, assuming the sun to be a spherical body of radius r। देख बच्चा सन मान लो स्फेरिकल बॉडी, रेडियस कैपिटल आर, ये हो गया बेटा सन। टेम्परेचर कैपिटल टी केल्विन, टेम्परेचर कैपिटल टी मान लो। टोटल रेडिएंट पावर इंसिडेंट ऑन अर्थ एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सन, सन से आर दूरी पे अर्थ मान लो। ठीक है बेटा, अर्थ का रेडियस हमारा है बेटा आर नॉट, अर्थ का रेडियस आर नॉट। ठीक है बेटा, तो देखो इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हीट निकल रही है, कितने से निकल रही है? ई सिग्मा ए, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर,
10⁻⁴। बोल बच्चा, इतना वो इमिट कर रहा है। तो देखो बेटा, इतना जो इमिट किया ये चारों तरफ इमिट किया, जो एनर्जी यहाँ निकली वो यहाँ पहुंचेगी, कुछ देर के बाद यहाँ पहुंचेगी, है ना बेटा। तो कुछ देर के बाद जब यहाँ पहुंचेगी बेटा, तो इस स्फीयर पे एनर्जी होगी बेटा। तो इस स्फीयर पे एनर्जी होगा, तो अगर कहें बेटा कि बताओ यहाँ 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लें, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो बोलोगे इंटेंसिटी आई। तो 1 मीटर स्क्वायर में इंटेंसिटी क्यू बाई इसका पूरा एरिया कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब सिग्मा आर स्क्वायर T⁻⁴ बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा हुआ इंटेंसिटी, है ना बच्चा। तो ये जब हो गया हमारा इंटेंसिटी बेटा, ठीक है, तो फिर अर्थ के सरफेस पे कितना गिरा। तो देखो बेटा, अर्थ इतनी दूरी पे है, अर्थ इतनी दूरी पे है बेटा कि इस लाइट को हम लोग ऐसा मान सकते हैं पैरेलल बीम। तो अगर पैरेलल बीम मानोगे बेटा और अर्थ के सरफेस पे गिरता है ये, तो पावर जो अर्थ पे गिरेगा ये होता है इंटेंसिटी इनटू एरिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि ये एरिया हमारा क्या होता है बेटा, ये एरिया होता है क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, सॉरी ये होता है बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस बीम का अगर कहोगे अर्थ पे गिरने वाला क्रॉस सेक्शन, तो ये ना बोलेगा बेटा क्रॉस सेक्शन, तो कितना होगा क्रॉस सेक्शन, तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी आई इंटू पाई आर नॉट का स्क्वायर। ठीक है, आई यहां से पुट करो, आ जाएगा बेटा आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, आगे बोलो 3 नंबर। देखो 3 नंबर कहता है बेटा ए लॉन्ग मेटेलिक बार, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखो। ठीक है, आगे चलो 4 नंबर पीस ऑफ मेटल हीटेड टू हीटा, ये भी देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सेम है। 3 नंबर 4 नंबर सेम कॉन्सेप्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। 7 नंबर 2 identical beakers A and B contain equal volume of 2 different liquids at 60 degrees centigrade each and left to cool down. Liquid in A has density at 10⁻², specific heat 2000 joule per kg per Kelvin, while liquid B has density इतना and specific heat 4000 joule per kg per Kelvin. Which of the following best represent temperature versus, देखो बेटा जिसका मास ज्यादा होगा उसको ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा। बात समझ में आया, जिसका मास ज्यादा होगा उसको ठंडा होने में ज्यादा समय लगेगा, या फिर सेम टाइम में वो कम ठंडा होगा। बात समझ गया है ना, सेम ठंडा होने में ज्यादा समय या सेम टाइम में कम ठंडा होगा। ठीक है, बस ये खत्म हो गया। तो चलो अब जो भी हमारा बचा है, क्या क्या बचा है, हीट ट्रांसफर है बोलो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 हो गया है, 3 पार्ट 1 हो चुका है क्या, 3 पार्ट 1 नहीं हुआ है, तो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1। ठीक है, 2 पार्ट 3 हुआ है, हो चुका है, तो ठीक है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 ये बचा है खाली, बस बाकी सब हो चुका है। ठीक है बच्चा, तो और फिर कैपेसिटेंस में सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है, ये करेंगे डिस्कस ऑन मंडे। ठीक है बेटा, चल बाय। इवैक्यूएट का मतलब हुआ एयर नहीं है बेटा, एयर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की बात होगी।